कोई भी घटना कारण नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित अवश्य होता है। इस घटना के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है देव? यह तो सीधा सीधा आपके पद को निष्क्रिय और निष्प्रयोजित करने वाली चुनौती है देव। नहीं देवी, हमें किसी भी घटना को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं आंकना चाहिए। आप ही बताइए देव, इस घटना में क्या सकारात्मकता छिपी हुई है? इस घटना की सकारात्मकता यह है देवी कि इस घटना के उपरांत, इस चुनौती के उपरांत, ये कहानी केवल महर्षि विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र की न रहकर मेरी कहानी भी बन गई थी। वह कैसे देव? ये तो आपको ज्ञात ही है देवी कि मेरी साढ़े साथी के अलग अलग चरणों में जातक के जीवन में अलग अलग बदलाव आते हैं। हाँ, जानती हूँ मैं उस काल में होने वाले अलग अलग प्रभावों को। तो राजा हरिश्चंद्र पर भी मेरे साढ़े साथी के प्रथम चरण का प्रभाव आरंभ हो गया था देवी। और मेरी साढ़े साथी के प्रथम चरण का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है और उसके मन में सभी विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब उभर कर आते हैं। और उन विकारों के कारण उसके सभी निकटतम लोग, उसके सहयोगी, उसके प्रिय, सब उससे दूर हो जाते हैं। और धन के दुरुपयोग के कारण धन का भी क्षय हो जाता है और मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा पर भी आंच आ जाती है देवी। व्यक्ति धीरे धीरे संघर्ष के दलदल में फंस जाता है, उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। यदि संक्षेप में कहूं देवी, तो मेरी साढ़े साथी की प्रथम चरण में आकाश में उड़ने वाला व्यक्ति भी धरती पर आ गिरता है देवी। तो देव, इस संघर्षमय जीवन से निकलने का कोई उपाय तो होगा? देवी, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मान्वेषण, यही वो मार्ग है जो इस कष्ट के संघर्ष से उबार सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने विकास, जीवन के मूल अर्थ और लक्ष्य का पुनरावलोकन करना होता है। अर्थात व्यक्ति को अपने कर्म की शुद्धि करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र के साथ भी उनके साढ़े साथी के पहले चरण में यही सब होगा? निश्चित होगा देवी, सबके साथ होता है, राजा हरिश्चंद्र के साथ भी यही होगा। साढ़े साथी के फल से कोई नहीं बच सकता। और महर्षि विश्वामित्र, उनके पास तो राजपाट नहीं है, तो उनके पास से धन का क्षय कैसे होगा देव? देवी, एक ऋषि का धन होता है उसका ऋषिवत आचरण, और ऋषि का स्थान एकांत वन होता है। उसका जीवन संसार से विरक्त होता है देवी। ऋषि को ना तो सम्मान का सुख होता है और ना ही अपमान का दुख होता है। उनके स्वभाव में ना तो राग होता है और ना ही द्वेष। बहुत गूढ़ अर्थ है साढ़े साती काल का देव। हाँ देवी, अर्थ तो बहुत ही गूढ़ है इसका। जो समझ जाता है वो पार पा जाता है और जो नहीं समझ पाता वो इसके दलदल में फंस कर रह जाता है।